मित्रों, इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली वायुसेना ने एक बार फिर तेहरान पर बड़ा हमला किया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ये हमला तेहरान के घनी आबादी वाले इलाकों में किया गया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इस हमले में F-16 और F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं बम धमाकों की वजह से धुएं का कितना बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इस हमले में F-16 और F-35 विमानों का अमेरिका ने इस्तेमाल किया। डीएनए मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक अभेद किले जैसे महल में रहने वाले खामनेई की लोकेशन इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस को कैसे लग गई, ये अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको वो सवाल देखने चाहिए जो खामनेई की मौत के बाद खड़े हो गए। खामनेई की मौत की असल वजह क्या है और वो कौन है जिसने खलीफा के साथ विश्वासघात किया? क्या खामनेई को मारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया? अमेरिका और इजराइल को आखिर किसने खामनेई की सीक्रेट मीटिंग और लोकेशन की जानकारी दी? मित्रों, खामनेई के साथ भीतरघात होने की चर्चा उठने की सबसे बड़ी वजह वो घटना है जो आज से तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी। 3 जनवरी को अमेरिकी फौज की स्पेशल यूनिट ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया था। बाद में जब परतें खुली तो पता चला कि मादुरो के नजदीकियों ने ही उनकी लोकेशन की खबर अमेरिका को दी थी। वेनेजुएला में जितना मजबूत अमेरिकी इंटेलिजेंस था, उससे कहीं ज्यादा पकड़ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में। इसी वजह से यह शक जाहिर किया जा रहा है कि मोसाद ने खामनेई के किसी करीबी को अपना बना लिया था और इसी करीबी ने खामनेई की मीटिंग की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई थी। मित्रों, इस शक को और पुख्ता किया है इजराइल के विदेश मंत्रालय से आए एक बयान ने। अब हम आपको इजराइल से आया वो बयान दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस बयान में कहा गया है इजरायली एयरफोर्स ने खामनेई के आवास पर 30 बंकर बम गिराए। इस बमबारी में खामनेई समेत ईरानी फौज की टॉप लीडरशिप और वरिष्ठ सलाहकार खत्म हो गए। हमारे पास खामनेई के शव का वीडियो है जो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया गया है। आने वाले वक्त में हम तय करेंगे कि इस वीडियो को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। मित्रों, तेहरान में खामनेई का आवास कोई आम घर नहीं है बल्कि एक किला था। खामनेई की मौत के बाद ईरान की फौज समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। इतनी सख्त सुरक्षा के बीच किसी ने खामनेई के शव का वीडियो बनाया और उसे इजराइल भेज भी दिया। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि खामनेई के घर बमबारी से लेकर उनका शव निकाले जाने तक खामनेई का कोई करीबी या यूं कहें कि मोसाद का एजेंट आसपास ही मौजूद था। मित्रों, यह पहली बार नहीं है जब मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी थी, तब भी मोसाद ने ईरान का बड़ा नुकसान किया था। अब हम आपको इसी ऑपरेशन का एक रिकैप दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, मोसाद ने इस मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन रेड वेडिंग। इस ऑपरेशन में मोसाद ने ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स की लोकेशन इजरायली एयरफोर्स को दी थी। उसी जानकारी के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की थी और 12 दिन के अंदर ईरान के 30 मिलिट्री कमांडर मारे गए थे, जिनमें ईरान के तत्कालीन सेना प्रमुख भी शामिल थे। मित्रों, बड़े बड़े अधिकारियों की लोकेशन और टाइमिंग के आधार पर सटीक हमला किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ईरान की खुफिया पुलिस ने बड़े पैमाने पर कथित मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन खामनेई की मौत ने बता दिया कि मोसाद के जासूसों का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था और इसी नेटवर्क ने खामनेई को खत्म करने में रोल निभाया था। मित्रों, खामनेई पर हमले से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं। इन सवालों का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि दुश्मन देश यानी ईरान में मोसाद ने जासूसों का नेटवर्क कैसे खड़ा किया। मित्रों, मोसाद ने 90 के दशक में ईरान के खिलाफ अपने खुफिया ऑपरेशन तेज कर दिए थे। यूरोपीय देशों में रह रहे निर्वासित ईरानी नागरिकों से मोसाद के एजेंट्स संपर्क करते थे। चूंकि इन लोगों के अंदर खामनेई के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, तो मोसाद इन लोगों से ईरान में रहने वाले रिश्तेदारों और जानकारों से संपर्क कराने के लिए कहते थे। एक बार जब ईरान में रह रहे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो जाती थी, तो पैसे और विकसित देशों में बेहतर जिंदगी देने के बदले में मोसाद के अधिकारी इन्हें अपने जासूस के तौर पर भर्ती कर लिया करते थे। मित्रों, जासूसों के इसी नेटवर्क के बलबूते पहले हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को विस्फोटकों से लैस पेजर भेजे गए। इस ऑपरेशन ने ईरान समर्थित आतंकी गुट हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी थी। फिर ईरान के सैन्य अधिकारियों को निपटाया गया और मोसाद के इसी नेटवर्क का नाम खामनेई के
दी एंड से भी जोड़ा जा रहा है। मित्रों, जनवरी के महीने में जब ईरान के अंदर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तब मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने एक बयान दिया था। मित्रों, डेविड बार्निया ने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, हम ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, हमारा समर्थन सिर्फ नैतिक और मौखिक नहीं है, ईरान की धरती पर भी आपको हमारा समर्थन हासिल होता रहेगा। इस बयान के जरिए मोसाद ने ईरान में अपनी मौजूदगी का इशारा दे दिया था, लेकिन खामनेई का खेमा इस इशारे को समझ नहीं पाया और लंबे वक्त तक इजराइल से टक्कर लेने वाले अयतुल्ला अली खामनेई को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।